नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कराएंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यानी इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट फर्स्ट कल हमने अपलोड कर दिया था दोस्तों। तो वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें उस वीडियो को, जब भी आपके समझ में ये आएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरा बेसिक बताया था और इसमें भी 2-3 टाइप रह गए हैं, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले अब हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो रह गए हैं वो और टाइप कवर करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई शब्द दिया हुआ है, हमको कोई वर्ड दिया हुआ है, तो अब उसमें क्या करेंगे, जो उसके लेटर होंगे वर्ड के, तो वो हमारे चेंज कर दिए जाएंगे, यानी उनका पद हटा दिया जाएगा या फिर इंटरचेंज कर दिए जाएंगे एक दूसरे से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, यदि शब्द इनकम्प्रिहेंसिबिलिटीज में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। यानी इसमें क्या बोल रहा है, पहला दूसरे से चेंज कर दिया है, तीसरा चौथे से चेंज कर दिया है, और फिर उसके बाद इसने डॉट डॉट कर आगे आदि लगा दिया है। यानी कि इसने बता दिया, एक आइडिया दे दिया कि पहला दूसरे से चेंज होगा, तीसरा चौथे से चेंज होगा, तो इसका मतलब पांचवा छठे से चेंज होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। यानी क्या स्पेलिंग दी हुई है, इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, INCENSIVILITIES। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम इनको चेंज करते हैं, यानी पहला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे की जगह पर, और दूसरा कहाँ आ जाएगा, पहले के स्थान पर, तीसरा चौथे के स्थान पर, और चौथा तीसरे के स्थान पर। इसी प्रकार से हम इनको चेंज कर लेंगे। ये यहाँ आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, ई ये वाला यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इनमें टाइम लग रहा है, तो टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम एरो बना रहे हैं। आपको एरो नहीं बनाने हैं, और एक और तरीका बताएंगे हम, जिससे कि आपको ये चेंज भी नहीं करने हैं और सिंपल सा आपका आंसर पता चल जाएगा आपको। तो बस यहाँ पर ई और आई। अब ये एस रह गया अकेला। अब इस एस का क्या करेंगे हम, एस को सीधे यहीं लिख देंगे। अब उसमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि, तो बोल रहा है बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर हमसे पूछ रहा है। तो बाईं ओर यानी कि ये होता है, बाईं ओर से इधर चलेंगे यानी लेफ्ट साइड से, तो अब 15वें अक्षर पे पहुंचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहाँ गए हम, एल पर। कहाँ गए, एल पर। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 15वें लेटर पर हम यहाँ से पहुंचे, जो वर्ड दिया हुआ है उसी में हम 15वें लेटर पर पहुंचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कहाँ पहुंच गए हम, आई पर। आई पर पहुंच गए। अब आई तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं ना। तो अब हमको पता है कि यहां तक कितने, बी तक कितने हो गए, 14। तो ये आपस में चेंज हो गए होंगे। अब आई किसके साथ चेंज होगा, एल के साथ। तो आई से पहले आई के स्थान पर एल आएगा और एल के स्थान पर आई। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एल। तो दोस्तों इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों
आप बस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, यानी जितने स्वर हैं उनको पहले बाएं से दाएं, यानी स्वर वोवेल बोलते हैं, वोवेल्स यानी स्वर को कैसे लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखा जा रहा है सभी स्वर को। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। बाएं से दाएं यानी ये भी बाएं से दाएं लिखना है, क्या, व्यंजनों को, यानी कॉन्सोनेंट, जितने भी कॉन्सोनेंट है व्यंजन। अब हमसे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। और तब प्रत्येक अक्षर को उनके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित किया जाए। तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, यानी कि बाएं से पांचवा अक्षर पूछ रहा है। और जो भी हमारा शब्द बनेगा उनके अगले अक्षर से उसको रिप्लेस कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया। तो पहले तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड कौन सा है, वर्क प्लेस, क्या है, वर्क प्लेस। तो ये दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले अब हमको ये जो वोवेल्स हैं, स्वर हैं, उनको सेट करना है, यानी कि बाएं से दाएं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, ए के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आएगा, ओ। अब बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों को बाएं से दाएं लगाएं। तो अब सबसे पहले व्यंजन कौन सा आएगा, सी के बाद क्या आएगा, के के बाद क्या आएगा, एल। अब एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद आएगा पी के बाद आर और आर के बाद डब्ल्यू। तो दोस्तों यहां तक हमारा काम खत्म हो गया, ये दो काम हमने कर लिए। अब इसमें आगे बोल रहा है वो कि ये जो शब्द बने हैं इनका अगला वाला जो लेटर होगा, अगले वाले शब्द से इनको परिवर्तित करना है। यानी ए से अगला क्या आएगा, बी, ई से अगला एफ, ओ से अगला पी, सी से डी, के से एल, एल से एम, पी से क्यू, आर से एस और डब्ल्यू से एक्स। यानी ये हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा है कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से यानी कि यहां से इधर से चलना है हमको और पांचवें अक्षर पर पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा, एल। तो एल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन इस टाइप पर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर 2017 में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो उसमें आपको समझना है कि किस प्रकार से और क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों ये जो बैंकर शब्द दिया हुआ है इसको हम जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लगे हुए होते हैं ए से जेड तक, इस प्रकार से जो पहले आएगा जिसका स्थान पहले होता है उसको हम पहले लिखेंगे और इसी प्रकार से हम लिखते हुए जाएंगे। तो हमको बस ये देखना है कि कितने अक्षर जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। जैसे कि शब्द क्या दिया हुआ है, BANKER यानी कि बैंकर, क्या दिया हुआ है, बैंकर। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो ए आता है, हमको पता है, फिर बी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, ए बी ई और इसके बाद आएगा क्या, के एन आर। यानी ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेट कर लिए। अब हम देखेंगे कौन सा अक्षर चेंज नहीं हुआ। तो ये तो हो गया, यहाँ पर बी था, ये ए हो गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर एन थी, यहाँ पर ई आ गई, ये के था तो यहाँ पर के यूं ही रहा।
तो ये चेंज नहीं हुआ। अब ई की जगह पर एन आ गए, आर की जगह पर आर ही रहा, तो यानी ये चेंज नहीं हुआ। तो कितने अक्षर हैं जो नहीं चेंज हुए? तो 2 अक्षर हैं जो नहीं चेंज हुए। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसी प्रकार से ये हमारे जितने भी टाइप है वो सब खत्म हो जाते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको कराते हैं और फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यानी कि बाएं से 19वें अक्षर, कौन सा? 19वां अक्षर के बाएं, कौन सा अक्षर पूछा? के बाएं 11वां अक्षर, यानी कि बाएं 11वां अक्षर हमको बताना है। 11वां अक्षर हमको क्या करना है? बताना है। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर कौन सा होता है? तो बाएं, तो यानी कि सीधे चलना है हमको। तो अब एक चीज है कि जब हमने बताए थे आपको कल जो फॉर्मूला लिखाए थे, यानी बाएं बाएं यानी सेम आ गया, तो सेम की कंडीशन में क्या करना होता है? m माइनस n करना होगा। तो अब क्या करेंगे हम? तो m कितना है हमारा? 19, n कितना है हमारा? 11। अब इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। तो 8 कौन सा लेटर होता है 8वें नंबर पर? तो 8वें नंबर पर होता है दोस्तों h। कौन सा होता है? h। तो h हमारा इसका सही आंसर हो है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, h। तो दोस्तों इस प्रकार से और क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिया हुए हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यानी बाएं से कौन सा? 19वां अक्षर, 19वां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर? के दाएं 7वां अक्षर, दाएं 7वां अक्षर ये बताना है। तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अब हम चलें तो कहां पर पहुंच जाएंगे हम? तो दोस्तों हमको शब्द लिखने नहीं है, बस हमको अपने फॉर्मूले जो कल दिखाए थे वो याद रखने हैं। तो बाएं और दाएं आ गए, यानी अपोजिट आ गए। तो अब इसमें क्या करना होगा? m प्लस n। तो m क्या दिया हुआ है? 19 और n कितना दिया हुआ है? 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 26। कितना हो गया? 26। अब दोस्तों 26वां लेटर कौन सा होता है? Z। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों और चलते हैं क्वेश्चनों को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप किसी भी बुक में से क्वेश्चन कर लें, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप सभी क्वेश्चनों को कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी वंडरफुल, कौन सा शब्द दिया है? वंडरफुल। तो दोस्तों इस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमको ये लिखना है। तो अब इसमें हम लिखेंगे तो पहले सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा हमारा डी, फिर क्या आएगा? ई, फिर डी और ई हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा एफ, ई के बाद एफ। अब एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद आएगा हमारा एल, यानी एल आ गया। अब क्या आएगा? एन, एन आ गया। एन के बाद ओ, ओ के बाद आर, फिर यू, फिर डब्ल्यू। तो दोस्तों ये हमने अरेंज कर लिया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध, यानी क्रम के सीरियल से इनको लगा लिया। अब इसमें हमसे पूछा क्या है? तो इसमें पूछा है कितने अक्षर परिवर्तित नहीं हुए हैं। तो ये यहाँ पर हो गया है, W की जगह पर D आ गया, O की जगह पर E, N की जगह पर F, D की जगह पर L, E की जगह पर N, R की जगह पर O, F की जगह पर R और U की जगह पर U। तो U की जगह पर U यूं ही रहा है, तो एक ये नहीं चेंज हुआ है, और L की जगह पर W। तो दोस्तों कितने अक्षर चेंज नहीं हुए हैं? सिर्फ एक अक्षर चेंज नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे
और पूछे जाते हैं। तो आपको बस हमारी वीडियो को पूरा देखना है, और अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लाइक कर दें और बताएं कि कैसे लगे क्वेश्चंस। और अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।